भाई आपका स्कूल खत्म हो चुका है, आप कॉलेज में हो और कॉलेज आपकी लाइफ का वन ऑफ द गेम चेंजर्स हो सकता है। तो आपकी कॉलेज लाइफ को अच्छा बनाने के लिए मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने आईआईटी में सीखा है वो आपको बताना चाहता हूँ वो टिप्स, जिसमें सबसे पहली है कि आपको पता होना चाहिए कि आप कॉलेज में क्यों हो। अब इसमें लूजर्स वाले आंसर मत देना कि भाई मेरे को तो जबरदस्ती मम्मी पापा ने डाल दिया वगैरह वगैरह। अब वहां पे हो तो क्यों हो ये सोचो, क्योंकि बेसिकली कॉलेज एक गेम है जो कि आपको जीतना है। तो उसकी कंडीशंस क्या है जीतने की वो सोचना है आपको। जैसे कि स्कूल में जीतने के लिए आपको सिर्फ मार्क्स लेके आने थे और कुछ नहीं, लेकिन कॉलेज में आप उस तरीके से शायद ना खेलना चाहो इस गेम को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कॉलेज में मार्क्स लाके सक्सेसफुल होने वाला तरीका गलत है, वो गलत नहीं है, लेकिन कॉलेज में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं सक्सेस के जो कि आप फॉलो कर सकते हो। बस आपको वो सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए कि कौन सा तरीका आप फॉलो करना चाहते हो। और ये चीज आपको अपने आप से हर सेमेस्टर में एटलीस्ट 2 बार पूछते रहनी पड़ेगी कि जो मैं गेम खेलना चाहता हूँ कॉलेज में वो मैं खेल रहा हूँ नहीं खेल रहा। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज को यूज कर रहे हो अपना स्पोर्ट्स करियर बनाने के लिए, या फिर आप कॉलेज को यूज कर रहे हो एक पीएचडी करने के लिए किसी चीज में, तो वो जो कॉलेज का यूज है वो आपको पता होना चाहिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जिस पर्पस से कॉलेज में घुसे थे, अगर आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर के बाद ये भी लगता है कि ये वो पर्पस फुलफिल ही नहीं कर सकता, तो वो गेम खेल ही क्यों रहे हो। नेक्स्ट चीज है कि आपको ऐसी स्किल्स सीखनी है जो कि टाइम के साथ कंपाउंड हो जाए। और ये स्किल्स सीखना अगर आप 18 ईयर्स की एज पे 19 ईयर्स की एज पे शुरू कर देते हो ना, तो उससे अच्छा आपकी लाइफ के लिए कुछ नहीं होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोडिंग या डिजाइनिंग जैसी चीजें अभी करनी शुरू कर दी और अगर आप उसमें कुछ गलत भी कर देते हो तो किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ रहा भाई। लेकिन अगर आपने वो अभी से शुरू कर दी होगी 18-19 की एज पे, तो आप ये सोचो कि 5 साल बाद जब आप 23 के हो जाओगे, जब आप एक्चुअल में उस स्किल को यूज करके पैसे कमा रहे होगे, तब आप इतना ज्यादा उस स्किल के बारे में सीख चुके होगे कि जो मनी अर्न होगा उस स्किल से या फिर जो फुलफिलमेंट होगी उस स्किल से वो एकदम एक्सपोनेंशियल होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, अपना पोस्चर सही करो। यार जब कॉलेज में रात को बैठ के असाइनमेंट कंप्लीट हो रहे होते हैं और सोफे पे आड़े टेढ़े बैठे होते हैं ना, तो वो उस टाइम पे ना आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं देता क्योंकि आप तो कूल इंसान हो, है ना। लेकिन वही चीज, यही गंदी आदत 4 साल बाद 5 साल बाद जब आप 22-23 के हो जाओगे ना, तब इतनी गंदी दिक्कत देगी आपकी बैक में जिसकी हद नहीं है। और ये चीज मैंने झेली हुई है और आपको पता ही है कि मेरे को डेडलिफ्ट जैसे इंजरी तो हुई थी उसकी वजह से। और इंजरी ना भी हो, आप जब 25 साल के हो जाओगे आपको रियलाइज होगा यार मेरा तो पोस्चर बिल्कुल ही खराब है, और तब उसको फिक्स करना बड़ा मुश्किल होता है। इंपॉसिबल नहीं, बट बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ हेल्थ की बात नहीं है भाई, सीधे होके चला करो। आपका पोस्चर आपका कॉन्फिडेंस डिफाइन करता है ऑन एन आउटर लेवल। यार नेक्स्ट चीज जो आई पर्सनली रियली विश कि मैंने करी होती, शायद मैं अपना कंटेंट करियर शायद जल्दी शुरू कर पाता उस वजह से। आप जितनी इंफॉर्मेशन ले रहे हो ना, आपको सब कुछ डॉक्यूमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल, कॉलेज में कभी भी आप कोई बुक पढ़ रहे हो, आर्टिकल पढ़ रहे हो, रिसर्च पेपर पढ़ रहे हो, तो मैं जनरली क्या करता था, उसको बस ऐसे ही पढ़ लिया और अपने दिमाग में सोच लिया हाँ हाँ भाई मैं तो सब पढ़ लिया, मेरे को सब समझ आ गया। बट भाई कभी भी आप कोई बुक या कुछ भी मटेरियल पढ़ रहे हो या कोई पॉडकास्ट देख रहे हो, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी लर्निंग को कंट्रीब्यूट कर रही है, आपको उसके नोट्स बनाने हैं। और ये नोट्स होने चाहिए एक्शनेबल, कि मतलब ये देख के या ये पढ़ के मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर आप नोट्स नहीं भी बना रहे एक्शनेबल वाले, तो आपको एटलीस्ट वहां पे अपनी फीलिंग्स दिखनी है कि ये पढ़ के मुझे कैसा फील हुआ। क्योंकि मेरे भाई प्लीज ट्रस्ट मी, जब आप ऐसा 24-25 से कम की एज पे होते हो, स्पेशली कॉलेज टाइम पे, तब चीजें कॉम्प्रिहेंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसका बेस्ट तरीका यही है कि जो भी आप पढ़ते या फिर सुनते हो उस सबको एक जगह डॉक्यूमेंट करके लिख लो, ताकि आप उसको वापस विजिट करते जाओ और उसके थ्रू अपने आप को ग्रो करते जाओ। फॉर एग्जाम्पल, इवन नाउ अगर मैं कोई भी बुक पढ़ता हूं तो उसमें लिटरली अलग अलग कलर के पेन से वही पेजेस में नोट्स बना लेता हूं। बल्कि मैं तो बोलूंगा अगर आप कॉलेज में ये एक्टिविटी कर रहे हो तो साथ में एक ब्लॉग पे भी ये सब डालना शुरू कर देना अपने नोट्स, ताकि मे बी शायद आपकी ऑडियंस ही बन जाए और आप शायद क्रिएटर ही बन जाओ। नेक्स्ट टिप है कनेक्ट पीपल। नहीं मतलब आपको नोकिया कंपनी नहीं बनना है। बेसिकली ये चीज मैं अपने कॉलेज में नहीं करता था और मैं रिग्रेट करता हूँ। आपको कोशिश करनी है, आप अलग अलग लोगों को जो अलग अलग आपके फ्रेंड ग्रुप्स में है उनको आपको कनेक्ट करना है। मुझे पता है कि बहुत एंग्जाइटी होती है कॉलेज में घुसते ही कि भाई दोस्त कैसे बनेंगे। आपको ये लगता है कि कोई आपको पसंद नहीं करेगा, आपको ये लगता है कि भाई मेरे में तो बहुत कमियां है, बाकी तो सब इतने बढ़िया है यहाँ पे, तो उसकी वजह से आपकी इनसिक्योरिटीज भी बाहर आ जाती हैं। फिर आप अपने आप से ये बहाने बनाने शुरू कर देते हो कि भाई मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मेरे तो दोस्त होने भी नहीं चाहिए। देखो भाई, सबसे पहली बात तो जितने लोग आपके कॉलेज में आए हुए हैं ना, सबको ये इनसिक्योरिटी, सबको ये एंग्जाइटी है। और आप ये भी रियलाइज करो कि यार जो फ्रेंड ग्रुप्स बनते हैं वो किसी ना किसी जने के तो इनिशिएटिव से ही बनते हैं ना, तो वो इंसान आप क्यों नहीं हो सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबके सामने जा जाके चिल्लाओ भाई प्लीज मेरे दोस्त बनो। मैं कह रहा हूँ जो इंसान आपको पसंद आ रहे हैं उनसे आप भी कनेक्ट करो और उनको आपस में भी कनेक्ट करवाओ। फॉर एग्जाम्पल, उनको अपने हॉस्टल रूम में बुला लो या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप सेटअप कर लो, या सुबह क्लास सेम टाइम पे पहुंचेंगे यही प्लान कर लो यार एक शाम पहले। और वैसे भी जब दूसरों को दिखता है कि आप एक चार्ज लेने वाले इंसान हो, कि आप लीड करने वाले इंसान हो, तो ऑब्वियसली आपकी इमेज बेटर बनती है। और यार मैं मानता हूं कि आप कॉलेज में जाके फोड़ दोगे, मैंने भी फोड़ा था, क्लब्स ज्वाइन किए, सोसाइटीज ज्वाइन करी, उनमें टॉप पे रहा, ग्रेड्स भी अपने सही ले गया, प्रोजेक्ट्स भी सही से कर दिए, जॉब के लिए भी मेहनत कर दी, सब कर दिया मैंने। लेकिन एक थोड़ी सी गलती कर दी मैंने, जिसको मैं पर्सनली रिग्रेट नहीं करता हूं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि थोड़े से ज्यादा इमोशनल नीड्स
में रहते हो तो अगर आप मेरी वाली गलती करोगे तो आप पक्का रिग्रेट करोगे। वो गलती ये है कि शाम को इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग पीपल ओवर टू माय हॉस्टल रूम या फिर किसी और के हॉस्टल रूम में जाना या फिर किसी और दोस्त के साथ मस्ती मारना, इन सब चीजों के बजाय मैं कोई मूवी देख लेता था या फिर कोई शो देख लेता था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपना पर्सनल सेल्फ केयर टाइम सैक्रिफाइस कर दो, मैं बस ये कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ पड़े रह के नेटफ्लिक्स देखने से बहुत बेटर होता है कि आप दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ एंगेजिंग डीप कॉन्वर्सेशंस करो, क्योंकि जितना आप अपने आप को एक्सपोज करोगे लोगों के सामने उतना ज्यादा आपके डीप कनेक्शंस भी बनेंगे और उतने ज्यादा चांसेस इस चीज के हो जाएंगे कि आप बढ़िया बढ़िया लोगों से दोस्त बनो जो कि अल्टीमेटली लाइफ में वैल्यू ही ऐड करेंगे आपकी। और ये भी आपको पता है कि जितने ज्यादा वैल्यूएबल कनेक्शंस बनाते रहोगे उतना ज्यादा आप अपने सक्सेस के चांसेस को बढ़ा रहे हो। ये मैं आपको एक अलग से वीडियो में प्रॉपर्ली समझाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाहे कॉलेज में कोई कैसा भी हो, आपको सबसे काइंड तरीके से बात करनी है, किसी से भी मीन नहीं होना है। ये मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं पिछले वीडियोस में। आप नेक्स्ट टिप है कि आपको इन्वेस्ट करने की आदत डालनी है मंथली एक बहुत छोटे अमाउंट से। मैं आपको ट्रेडिंग करने को नहीं कह रहा हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट करने को कह रहा हूं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देना चाहता, लेकिन अगर मुझे कॉलेज में अकल आ चुकी होती तो मैं पक्का से 500 रुपीज मिनिमम एवरी मंथ एक इंडेक्स फंड में जरूर डालता। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि सिर्फ कॉलेज के लिए नहीं है, मैं लिटरली बताऊं तो लाइफ के लिए। कुछ भी अच्छा नहीं होता 11 बजे के बाद। मैं पहले भी आपको ये चीज बोल चुका हूं। आपको क्यों लगता है कि मैं जल्दी सोता हूं? 11 बजे के बाद दुनिया आती है, सब चुप बन जाते हैं, किसी के मुंह से कोई ढंग की बात नहीं निकलती। अब एग्जाम से पहले वाली रात की बात ऑब्वियसली अलग है, तब आपके अंदर एड्रेनलिन ऐसे दौड़ रहा होता है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं एक नॉर्मल दिन की बात कर रहा हूं। अगर एक नॉर्मल दिन पे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो, पार्टी वार्टी कर ली, गप्पे मार रहे हो वगैरह, 11 बजे या मैक्सिमम रात को 12 बजे तक ही उस कॉन्वर्जेशन का जो रिटर्न है वो अच्छा होता है। चाहे वो वैल्यू में हो, चाहे वो मजे में हो, कुछ भी हो, कोई किसी भी टाइप का रिटर्न। उस पॉइंट के बाद वो फिर बिल्कुल लेथार्जी, आलस, सर घूमने वाली हालत हो जाती है सबकी, कुछ मजे नहीं आ सकते। एंड द सेम गोज फॉर अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ चाहे कॉलेज में चाहे कहीं पे भी हो, आप पार्टी वार्टी करने गए हो, वो पार्टी सिर्फ एक सर्टेन पॉइंट तक ही बढ़िया होती है। उसके बाद आपको पता है कि आप उस रात को बस खींच रहे होते हो, उस रात में कुछ बढ़िया नहीं बचा है। उससे होगा क्या? आपकी रात भी वेस्ट हुई, आपको अगले दिन सरदर्द भी होगा कम सोने की वजह से या फिर लेट उठने की वजह से, आपका अगला दिन भी बर्बाद हो जाएगा। सिर्फ वो 1 या 2 घंटे आप एक्स्ट्रा सो लोगे ना रात को, आप बिलीव नहीं कर सकते आपका अगला दिन कितना शानदार जाएगा। मतलब स्लीप के ऊपर तो मैं सोच रहा हूं एक अलग वीडियो ही बना दूं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है एक सही ढंग से स्लीप लेना। यार नेक्स्ट टिप है, आप चाहे जितने ही कूल बन लो, आपको अगर कॉलेज की लाइफ स्मूथली चलानी है तो चाहे तो ये चुपके चुपके करो, लेकिन अपना एक स्टडी रूटीन जरूर बनाओ। ये चीज मैंने अपने 3rd ईयर में सीखी थी और इस वजह से मेरा इतना टाइम बचना शुरू हो गया था, सिर्फ इसलिए कि मैं हर दिन या हर दूसरे दिन अपने एक स्टडी पार्टनर के साथ मुश्किल से 10-15 मिनट रिविजन कर लेता था चीजों को। आपकी एज पे ना एक बहुत शानदार चीज होती है ह्यूमन माइंड में, जिसका सिंपल सा फंडा ये होता है कि अगर आप रोज कुछ रिपीट कर रहे हो ना तो आपके दिमाग में एनग्रेव हो जाता है। और वहीं अगर आप एग्जाम से एक रात पहले पढ़ने वाले इंसान हो तो आपको स्ट्रेस तो अलग हुआ ही, ऊपर से एग्जाम में बस आप उल्टी करके आओगे और कुछ भी आपको याद नहीं रहने वाला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई देयर इज नथिंग कूल अबाउट नॉट स्टडीइंग इन कॉलेज। मुझे पता है आपको बहुत कूल लगता है लोगों को बताने में, हाँ कुछ नहीं पढ़ा भाई मैंने, भाई कुछ नहीं भाई, पागल है, पढ़ता कौन है एग्जाम से लेते। कुछ कूल नहीं है इस बारे में। मैं अपने कॉलेज का सबसे कूल इंसान था कैंपस पे। मैं रिविजन्स करता था हर हफ्ते 2 बार। अब बताओ यार, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आप कॉलेज में हो, आप एक बच्चे हो और आपके आसपास वाले भी सब कॉलेज के ही बच्चे हैं, तो आपको उनके ओपिनियंस के बारे में ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक सच बात बताऊं, जो बढ़िया वाले लोग हैं ना वो आपके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। ये बस आपको लगता है कि आप किसी कॉलेज के इवेंट पे गए या क्लास में घुसे, भाई सब मेरे को देख रहे हैं, सब मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, नहीं पड़ता किसी को। भाई सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, सबकी अपनी एंग्जाइटीज हैं। आधे लोग जिनसे आप मिलोगे वो खुद किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जा रहे होंगे। और जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे ना, चाहे स्कूल से चाहे कॉलेज से, 10 साल बाद आपको वो इंसान जब वापस मिलेगा ना, वो बहुत प्यार से ही बात करेगा आपसे। यार नेक्स्ट टिप जो कि एक ऐसी चीज है जो कि काश मैं टाइम में पीछे जाके अपने आप को बता पाता, वो है कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ी बैक स्टोरी देता हूँ। जब मैं IIT के अंदर घुसा था, मुझे लगा था कि यार मैं तो गलती से घुस गया हूँ, मतलब किसी जादू से मेरे उतने मार्क्स आ गए और मैं अंदर घुस गया हूँ और यहाँ पे सब मेरे से बहुत ज्यादा बेटर है। हाँ मैं ये मान सकता हूं कि वहां पे 99% लोग मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मेरे से बेटर है, मुझे ये आइडियोलॉजी नहीं रखनी चाहिए थी। क्योंकि मुझे लगा IIT है भाई, मुश्किल ही होगा ना, यहाँ पे लाइफ होगी ही मुश्किल और मुझे ये मुश्किल के थ्रू ही जाना है। मुझे एक्चुअल में अपने आप से पूछना चाहिए था कि कितना ही मुश्किल होना चाहिए एक बच्चे के लिए कॉलेज जाना, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कॉलेज के बच्चे के लेवल के लिए कॉलेज बनाया है तो उसी लेवल के जितना मुश्किल है ना। और वैसे टिम फेरिस, जिन्होंने टूल्स ऑफ टाइटन्स और बहुत काफी बढ़िया बढ़िया बुक्स लिखी हैं जो मेरे को बहुत पसंद है, वो बोलते हैं कि
यार कि ये अगर इजी होता तो कैसा लगता। तो इसलिए जब मैं आईआईटी में घुसा मेरे को लगा भाई शिट भाई फर्स्ट ईयर आईआईटी में भाई ये तो बहुत ही क्रेजी चीज है भाई, बड़ी डील है, और क्योंकि बड़ी डील है तो बहुत मुश्किल होना चाहिए। अब मेरे को बहुत लेट थर्ड ईयर में जाके रियलाइज हुआ कि उतना मुश्किल है नहीं है, जिसका क्लियर मतलब ये था कि फर्स्ट 2 इयर्स में मैं फालतू में ही एंग्जाइटी में घूम रहा था, फालतू में ही इनसिक्योरिटीज में घूम रहा था, जिसकी जरूरत नहीं थी, कोई बहुत बड़ी डील नहीं थी वो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी चीज को आसान बोल के उस पर मेहनत ना करो, लेकिन ये मान के चलो और इतना पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि अगर आप किसी चीज पे मेहनत कर रहे हो तो सक्सेसफुल होगे। भाई नेक्स्ट टिप है जो कि मैंने डेफिनेटली करी है एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर दैट। आपको एफिशिएंट तरीके से लर्निंग करनी है कॉलेज में, जिसका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस ये बनता है कि इट इज ओके अगर आप क्लासेस स्किप कर रहे हो। अब भाई अपने प्रोफेसर को मत दिखा देना, ये मुझे पता है कि क्लास स्किप करने से आपको अटेंडेंस की प्रॉब्लम आती है, वो आप खुद मैनेज करो, आप देख लो कैसे आप अपनी 70-80% जितनी भी अटेंडेंस होती है वो मेंटेन। वैसे आपके कॉलेज में कितनी है मेरे को नीचे एक बार कमेंट्स में बताना कितनी मिनिमम चाहिए होती है, वो आप कैसे मेंटेन करोगे वो आप देख लो। लेकिन मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मेरे कुछ ऐसे कोर्सेज थे जिसमें था कि 75% अटेंडेंस से अगर कम हुई आपकी अटेंडेंस तो आपको एग्जाम्स ही नहीं देने देंगे, तो मैंने 75% तो बना ली, लेकिन उसमें यह भी था कि अगर 90% से कम हुई और 75% से ज्यादा हुई अटेंडेंस तो एक ग्रेड कम मिलेगा। मेरे को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ा, तुम दे दो मेरे को एक ग्रेड कम, लेकिन मैं फालतू का स्ट्रेस नहीं लूंगा क्लास आने के लिए। मैं फोटोग्राफी एंड फिल्म क्लब में था, मैं मेरा अगर प्लान बन रहा है कि हम लोग एक फोटो वॉक पे जाने वाले हैं और उस वजह से मेरे को कोई लेक्चर मिस करना पड़ेगा, लेक्चर भाई एक ग्रेड ही तो कम होगा, मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड एनीवे 60-70% ऑफ द टाइम जो प्रोफेसर होते हैं वो कोई अपनी स्लाइड डेक ले आते हैं, पीपीटी ले आते हैं, उसी में से तो पढ़ पढ़ के बोल रहे होते हैं। भाई क्या ही हो गया अगर लेक्चर मिस कर दिया तो हाँ, बस क्लास के बाद आप लेक्चर के नोट्स ले लो और वीकेंड पे यार 15-20 मिनट या आधा घंटा बैठ के रिवाइज कर लो उसको। और इन जनरल भी आपको थोड़ा एफिशिएंटली पढ़ाई करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपको लगता है कि बस नोट्स पढ़ते रहो या फिर नोट्स को वापस लिखते रहो, उससे कुछ बहुत उखाड़ लोगे, या फिर अपनी बुक में अलग अलग कलर के पेन से अंडरलाइन या हाईलाइट कर दोगे, उससे बहुत कुछ उखाड़ लोगे। लेकिन आपको ये नहीं रियलाइज हो रहा है कि कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जिससे कि आप अपनी पढ़ाई को और इफेक्टिव कर सकते हो और एफिशिएंट कर सकते हो और प्रोडक्टिव कर सकते हो। YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं इन चीजों के बारे में, वो जाके देखो और वो तरीके अपनी लाइफ में डालो ताकि आपका टाइम भी बचे और आप लर्निंग भी बेटर करो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो कि अगेन मैंने करी थी कॉलेज में एंड आई एम रियली प्राउड कि मैंने करी थी, आपको कॉलेज में पैसिव इनकम कमानी ही कमानी है। अब यहाँ पे फोकस कोई स्पेसिफिक अमाउंट कमाने पे नहीं है, लेकिन इस चीज पे है कि आप इस चीज के केपेबल हो गए कि आप कॉलेज में ही कमाना शुरू कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टिम फेरिस जिनकी मैंने भी बात करी थी, उनकी एक बुक है 4 आवर वर्क वीक, अगर आप वो पढ़ोगे तो आपको रियलाइज होगा कि पैसिव इनकम का सोर्स बनाना कितना आसान है। एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, कोई अगर आपसे आके बोलता है कि भाई अभी कॉलेज में ही तो है क्या करेगा ये सब करके, प्लीज उसकी बात मत सुनना। कॉलेज बेस्ट टाइम है ये करने के लिए, क्योंकि अभी बात ये है कि आपके टाइम की कुछ खास वैल्यू नहीं है, तो इस टाइम में आप जितनी न्यू चीजें सीखोगे, ना कि जस्ट स्किल्स बट उस स्किल से कैसे कमाना है ये वाली चीज भी अगर आप सीख लोगे, पूरा सर्कल कंप्लीट कर दोगे, तो आपकी लाइफ में क्रेजी प्रोग्रेस होगा। एंड ब्रो ट्रस्ट मी, ऐसा हो सकता है कि अभी आप कोई मान लो वीडियो एडिटिंग या ग्राफिक डिजाइन की स्किल सीख गए और आपको एक ग्राफिक डिजाइन के 300 रुपीज मिल रहे हैं, तो शायद आप मंथ में टोटल जितना कमा रहे हो उसको देख के आपको लग रहा हो कि यार ये तो बस पॉकेट मनी है, कुछ खास ऐसा क्रेजी तो नहीं कमा रहा हूं। बट ऐसे मत सोचो, क्योंकि कॉलेज के बाद ऐसा 5-6 साल बाद जब वो आपकी पैसिव इनकम कंपाउंड हो चुकी होगी, या फिर वो पैसिव इनकम वाली स्किल की वजह से ही आपकी मेन कुछ धंधा चल रहा होगा, या फिर आपकी बहुत शानदार जॉब चल रही होगी, तब आप इतना थैंक यू बोलोगे अपने उस कॉलेज वाले टाइम को जिसकी हद नहीं है। क्योंकि भाई बात पैसे की नहीं है, बात इस चीज की है कि आपने एक स्किल सीखी, फिर वो स्किल से कुछ प्रोडक्ट बना के या फिर डायरेक्टली उस स्किल को आप किसी इंसान को बेच रहे हो और आप उससे पैसे ले रहे हो। और इससे बढ़िया लर्निंग एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक उस एज में कुछ हो सकता है। भाई मैं वीडियो एडिट करता था स्टार्टअप्स के लिए, और वो जो पूरा प्रोसेस था कि स्टार्टअप से बात करना, ठीक है इतने में डील लॉक करेंगे, उसके बाद उनके लिए वो वीडियो जाके शूट भी करना, एडिट भी करना, और फिर उनको प्रोडक्ट देना, फिर उसके बाद उनसे पैसे लेना, ये पूरा जो साइकिल था ये इतना जबरदस्त लर्निंग एक्सपीरियंस था जिसकी हद नहीं। तो मतलब कोई चीज बना के उसको मोनेटाइज करने का जो पूरा प्रोसेस है वो एक आर्ट है, वो सीखना आपके लिए इस टाइम पे बहुत जरूरी है, एंड ना कि सिर्फ उसको ऐसे देखना कि कितने पैसे कमा रहा हूं। और एक छोटी सी टिप और, कि किसी को बताना मत कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, क्योंकि स्पेशली इंडिया में पैसे कमाने को तो बिल्कुल ऐसा इविल तरीके से माना जाता है। नेक्स्ट टिप ये है कि भाई प्लीज प्लीज ट्राई टू एंजॉय आपकी जो पूरी जर्नी है। लाइफ में सिर्फ एक बार होने वाला है आपका अंडर ग्रेजुएशन, और कॉलेज ना एकदम फाड़ एक्सपीरियंस होने वाला है। और जब आप ग्रेजुएट कर जाओगे तो इतना रिग्रेट होगा ना कि यार मैं पूरा टाइम कॉलेज में सिर्फ सक्सेस 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 अचीवमेंट देखे जा रहा था कि मैंने उसको एंजॉय नहीं किया। तो ऐसा मत कर देना बिल्कुल भी। थैंकफुली ये रिग्रेट मेरे को नहीं है, मैंने बहुत बकचोदी करी है कॉलेज में, तो मेरे को मजे आए, तो आप भी अपने मजे रोकना मत। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप फॉर कॉलेज है कि आपको थोड़ा कोलैबोरेटिव बनना है। मुझे पता है मेरे कॉलेज में स्पेशली ऐसे बहुत लोग थे जो कि थे कि नहीं मैं तेरे से अपने नोट्स नहीं शेयर करूंगा, मैं तेरे को ये चीज नहीं बताऊंगा। भाई जितने भी ऐसे लोग थे, पहली बात तो इस टाइप के लोग मेरे कॉलेज में आ ही नहीं पाए, क्योंकि ऐसे आ ही नहीं सकते।
फिर भी जितने आ गए थे कुछ गिने चुने, वो लाइफ में कुछ खास नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि जब तक आपका दिमाग एक कोलैबोरेटिव माइंडसेट वाला नहीं है, लोगों के साथ कुछ बिल्ड करने वाला नहीं है, तब तक आप लाइफ में कुछ खास नहीं उखाड़ सकते। और साथ में भाई अपने नोट्स, अपना काम सब शेयर करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन की रिटर्न में कुछ मिलेगा, क्योंकि आपको एग्जाम्स जैसी चीज को भी ऐसा देखना है कि पूरी क्लास को मिलके उस एग्जाम को देना है। ऐसे मत सोचो कि यार इसको गलत बताऊंगा तो इसके कुछ मार्क्स कमाएंगे फिर मेरे ज्यादा आएंगे। इन सब चीजों में घुसोगे आपको लाइफ में कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि आपका खुद का दिमाग और खराब होएगा, आप एक नेगेटिव पर्सनालिटी बनोगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप कोई बहुत बड़े बिजनेस के पेपर शेयर कर रहे हो उनके साथ, हो तो आप कॉलेज स्टूडेंट भाई, एक सब्जेक्ट के कुछ नोट्स ही तो शेयर कर रहे हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है रियल लाइफ में। बल्कि कॉलेज में ही ये वैल्यू इनकलकेट करना शुरू करोगे कि भाई कोलैबोरेटिव तरीके से काम करना है, लोगों के साथ मिलजुल के कैसे काम करना होता है, तो वो स्किल आपकी लाइफ में बहुत काम आएगी। तो भाई यही वो 15 चीजें थी जो मुझे लगता है कि आपको कॉलेज में बहुत हेल्प करेंगी। बाकी इसके अलावा फोटोज वोटोज लो यार, वीडियोस और लो, अपने दोस्तों की अपनी सेल्फीज लो, हंसते खेलते एक्टिविटीज करते हुए चीजें लो। ये सब चीजें बाद में देख के, सब कंटेंट बाद में देख के बहुत मजा आते हैं। और क्या पता आप उन सबको कंपाइल करके रील डालना शुरू कर दो तो आप कंटेंट क्रिएटर ही बन जाओ, यू नेवर नो। और हाँ, अगर आपको कॉलेज से रिलेटेड और लर्निंग चाहिए और थोड़ी स्किल सीखनी है, फॉर एग्जाम्पल हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आने वाला है वगैरह वगैरह वगैरह, हमारी वेबसाइट पे नजर रखना। अभी हमने कुछ ढंग से प्लान नहीं किया है, बट देखते क्या होता है। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।